कभी कभी एक व्यक्ति का संकल्प इतिहास बदल देता है। एक राजा था जिसने अपने लिए नहीं, अपने पूर्वजों के लिए सब कुछ त्याग दिया। राज्य, वैभव, सुख, समृद्धि और यहाँ तक कि अपना पूरा जीवन। और उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग को छूना पड़ा, देवताओं को निर्णय बदलना पड़ा और माँ गंगा को धरती पर उतरना पड़ा। आज भी करोड़ों लोग गंगा के तट पर खड़े होकर उसके जल को अपने सिर पर चढ़ाते हैं और विश्वास करते हैं कि यह केवल जल नहीं, यह स्वयं मोक्ष का मार्ग है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी क्या बात है इस नदी में? क्यों देवता भी इसका सम्मान करते हैं? क्यों भगवान शिव को इसे अपनी जटाओं में कैद करना पड़ा? और क्यों एक राजा ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की? यह कहानी केवल एक नदी की नहीं, यह कहानी है अहंकार और विनम्रता की, और उस क्षण की जब स्वर्ग धरती से मिला था। बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर मनुष्यों का इतिहास भी पूरी तरह नहीं लिखा गया था, तब गंगा धरती पर नहीं बहती थी, वह स्वर्गलोक में प्रवाहित होती थी। उनका जल इतना निर्मल था कि उसे छूते ही समस्त अशुद्धियां समाप्त हो जाती थी। देवता उनके तट पर बैठकर यज्ञ किया करते थे, गंधर्व उनके किनारे संगीत गाते थे, अप्सराएं उनकी लहरों में क्रीड़ा करती थी और गंगा अपने सौंदर्य और पवित्रता पर गर्व करती थी। उधर पृथ्वी पर सूर्यवंश में एक महान राजा राज्य किया करते थे। उनका नाम था राजा सगर। उनकी सेना विशाल थी, उनका राज्य समृद्ध था और उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी, वह समस्त पृथ्वी को धर्म के मार्ग पर लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। जब यह समाचार स्वर्ग पहुंचा तो देवराज इंद्र चिंतित हो उठे। इंद्र का भय बढ़ता गया और अंततः उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो आने वाले हजारों वर्षों का इतिहास बदल देगी। अश्वमेध यज्ञ के लिए राजा सगर ने एक घोड़ा मंगाया। यज्ञ का घोड़ा पूरे राज्य में घूम रहा था, सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन एक रात अचानक घना अंधेरा छा गया, आकाश में बादल गर्जना करने लगे और उसी क्षण यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। सुबह जब सैनिकों ने देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। महाराज, घोड़ा घोड़ा नहीं मिल रहा। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वीर, शक्तिशाली और अनंत अभिमानी। राजा सगर ने अपने पुत्रों को घोड़ा ढूंढ कर लाने को कहा। जाओ, पृथ्वी का कोना कोना छान मारो। और फिर शुरू हुई एक ऐसी खोज जो पर्वतों को पार करती हुई, समुद्रों को लांघती हुई पाताल लोक तक पहुंच गई। वर्षों की खोज के बाद उन्हें घोड़ा दिखाई दिया, एक शांत आश्रम के पास, जहां एक ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। उनका नाम था कपिल मुनि। यही चोर है, इसी ने घोड़ा चुराया है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और अगले ही क्षण मानो हजारों सूर्य का प्रकाश एक साथ फूट पड़ा। पूरा वातावरण अग्नि में भर गया और फिर एक ही पल में 60,000 राजकुमार राख बन गए। समय बीतता गया, 1 वर्ष, 10 वर्ष, 100 वर्ष बीत गए, लेकिन उन 60,000 आत्माओं को शांति नहीं मिली। वह मोक्ष की प्रतीक्षा करती रही, क्योंकि उनके अंतिम संस्कार पूरे ही नहीं हुए थे। और तभी भाग्य ने जन्म दिया एक ऐसे राजकुमार को जो इतिहास बदलने वाला था। उसका नाम था भगीरथ। उसे अभी नहीं पता था कि उसके जीवन का उद्देश्य केवल एक राज्य चलाना नहीं, बल्कि स्वर्ग की सबसे पवित्र नदी को पृथ्वी पर लाना है। और इसी के साथ शुरू होती है उस महान यात्रा की कहानी जिसने गंगा को स्वर्ग से धरती तक पहुंचा दिया। भगीरथ बड़े हो चुके थे, वह एक बुद्धिमान और धर्मप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम किया करती थी, उनका राज्य समृद्ध था। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई अधूरा कार्य उन्हें पुकार रहा हो। एक दिन उन्होंने अपने कुलगुरु से पूछा, गुरुदेव, जब मेरे राज्य में सब कुछ ठीक है तो मेरा मन अशांत क्यों रहता है?
सगर के 60,000 पुत्र आज भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या इतने वर्षों बाद भी उनकी आत्माएं भटक रही हैं? हाँ। और उनकी मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, स्वर्ग में बहने वाली मां गंगा का पवित्र जल। यह सुनकर भगीरथ की आंखें नम हो गई। उन्होंने पहली बार अपने कंधों पर उस जिम्मेदारी का भार महसूस किया जो उन्हें नियति ने सौंपी थी। उस रात भगीरथ सो नहीं सके। बार बार उन्हें अपने पूर्वजों की पीड़ित आत्माएं दिखाई देती रही, मानो वे सहायता की गुहार लगा रही। अधिष्ठाता भगीरथ ने पूरे राज दरबार को एकत्रित होने का आदेश दिया। महाराज, आज विशेष सभा क्यों बुलाई गई है? आज से मेरा जीवन बदल रहा है। मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए तपस्या करने जा रहा हूं। लेकिन महाराज, राज्य फिर बन सकता है, लेकिन अपने पूर्वजों का ऋण चुकाने का अवसर बार बार नहीं मिलता। भगीरथ ने राजसी वस्त्र त्याग दी। उन्होंने मुकुट उतार दिया, सोने के महलों को पीछे छोड़ दिया और अकेले चल पड़े हिमालय की ओर। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन उनकी यात्रा समाप्त ही नहीं हुई। जितना वे आगे बढ़े, हिमालय उतने ही विशाल दिखाई देते गए, मानो स्वयं देवता का द्वार हो। आखिरकार भगीरथ हिमालय की एक निर्जन चोटी पर पहुंचे। वहां ना कोई मनुष्य था, ना कोई आश्रय, केवल बर्फ, तूफान और भयावही सन्नाटा था। वहीं उन्होंने तपस्या आरंभ की। 1 वर्ष बीता, फिर 10 वर्ष, फिर 100 वर्ष बीत गए। ऋतुएं बदल ली, हिमपात होते रहे, सूरज उगता और डूबता रहा। कभी वे एक पैर पर खड़े रहते, कभी बिना भोजन के महीनों तक ध्यान करते, कभी प्रचंड धूप में स्थिर बैठे रहते। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। स्वर्ग में भी अब हलचल मचने लगी थी। ऐसी तपस्या तो हमने युगों से नहीं देखी। यदि यह इसी प्रकार चलता रहा तो स्वयं स्वर्ग को उत्तर देना पड़ेगा। भगीरथ की वर्षों की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई थी, लेकिन उनके जर्जर शरीर को देखकर उनका हृदय करुणा से भर उठा। जिस राजा ने अपने पूर्वजों के लिए स्वयं को राख कर दिया, उसके इस अभूतपूर्व त्याग से प्रसन्न होकर मां गंगा ने अपनी दिव्य दृष्टि उन पर डाली और क्षण भर में ही वह तपस्वी का शरीर पुनः अपने उसी राजस्वी, तेजस्वी और पूर्ण स्वरूप में लौट आया। भगीरथ, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। माते, मेरे पूर्वजों पर दया कीजिए। पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कीजिए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो धारा हूँ जो स्वर्ग को पवित्र करती है। मेरा वेग पर्वत तोड़ सकता है। माते, फिर उपाय क्या है? यदि कोई मेरे वेग को रोक सके तो मैं पृथ्वी पर आ सकती हूँ। ऐसा कौन कर सकता है? तीनों लोकों में केवल एक ही शक्ति है जो मुझे संभाल सकती है, देवों के देव, महादेव। यह समुद्र भगीरथ कांप उठे, क्योंकि गंगा को मनाना कठिन था, लेकिन महादेव को प्रसन्न करना उससे भी अधिक कठिन था। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में उनकी तपस्या एक ऐसी घटना को जन्म देगी जिसे देखकर स्वयं गंगा का अहंकार टूट जाएगा और पूरा ब्रह्मांड साक्षी बनेगा गंगा के स्वर्ग से धरती पर अवतरण का। अगले भाग में हम जानेंगे भगीरथ की कैलाश पर्वत की यात्रा के बारे में, महादेव और भगीरथ के उच्च संवाद के बारे में जिसकी वजह से भोलेनाथ ने स्वर्ग से उतरती गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। हम जानेंगे कि किस प्रकार भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर तो ला दिया था, मगर अभी भी उसकी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी। और जानेंगे उस महान ऋषि जानू के बारे में जिन्होंने गंगा जैसी विशाल नदी को एक सांस में पी लिया था।